हेलो एंड वेलकम। आज ना हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसके पीछे हम सब लिटरली सब भागते हैं, पैसा। बट एक मिनट के लिए सोचिए, अमीर बनने के बाद लाइफ आखिर दिखती कैसी है? क्या पैसा कमाना ही सब कुछ है, या ये सिर्फ उस जिंदगी का पहला कदम है जो हम सच में ट्रूली जीना चाहते हैं? हम सभी पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, राइट? एक कॉमन बिलीफ है कि पैसा आ गया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व्ड, सारी टेंशन खत्म। बट होल्ड ऑन अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए रुककर सोचिए, क्या हमें आखिरकार वो कागज के नोट चाहिए, या फिर क्या हम उस आज़ादी, उस सुकून, उस फ्रीडम को ढूंढ रहे हैं जो हमें लगता है कि पैसों से मिले? तो इस सवाल को एक्सप्लोर करने के लिए लेट्स टर्न टू दी विजडम ऑफ नवाल राविकांत। अब ये कोई ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर नहीं है। नवाल एक लेजेंडरी इन्वेस्टर है, हाँ, बट वो एक मॉडर्न डे फिलोसोफर भी हैं। एक ऐसा इंसान जिन्होंने ना सिर्फ बेइंतहा दौलत बनाई है, बल्कि, और ये इंपॉर्टेंट है, खुश कैसे रहना है इसको भी एक स्किल की तरह मास्टर किया है। एंड ट्रस्ट मी, उनकी इनसाइट शायद हमें एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव दे सकती हैं। Alright, so first up, Pesa, the first step. The idea here is to think of money as a learnable skill. And honestly, Naval का पहला बड़ा आइडिया ही गेम चेंजिंग है। वो कहते हैं कि अमीर बनना ये कोई लक या किस्मत का खेल नहीं है। No, ये एक स्किल है, एक ऐसी काबिलियत जिसे कोई भी, and I mean कोई भी, सीख सकता है। ये माइंडसेट शिफ्ट, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। सो व्हाट डज ही मीन बाय दिस? इसको आराम से सोचो। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो या स्विमिंग सीखते हो, अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस एंड यू गेट इट। बिल्कुल वैसे आप वेल्थ क्रिएट करना भी सीख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ हार्ड वर्क करना काफी नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। आपको लेवरेज कैसे काम करता है ये सीखना होगा। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, नो वे। ये एक प्रोसेस है जिसे आप यू कैन एक्चुअली मास्टर। तो इस स्किल का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? देखो, यहाँ एक रियली क्रूशियल पॉइंट आता है। आप अपना टाइम रेंट करके, यानी एक 9 to 5 जॉब करके कभी भी ट्रूली रिच नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम हमेशा लिमिटेड रहेगी। रियल फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आप इक्विटी ओन करते हैं। सोचना इसके बारे में। इक्विटी यानी किसी बिजनेस में आपका एक छोटा सा हिस्सा, एक ऐसी चीज जो आपके लिए तब भी काम करती है जब आप सो रहे हो। Okay, next section, the real meaning of wealth. And it's not just about money in the bank. So, yeah, wealth, या दौलत, आखिर है क्या चीज़? हम लोग, हम अक्सर सोचते हैं कि इसका मतलब है बैंक में ढेर सारा पैसा, पर इसका असली मतलब ना उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। चलो, इस कॉन्सेप्ट को ठीक से ब्रेक डाउन कर। ओके, सो नवाल इन तीन चीजों में एक क्लियर डिफरेंस बताते हैं, वेल्थ, मनी और स्टेटस। इनको अलग अलग समझो। मनी क्या है? मनी तो बस एक टूल है जिससे हम चीजें खरीदते हैं, टाइम और वैल्यू ट्रांसफर करते हैं, दैट्स इट। स्टेटस वो है आपकी सोशल हायरार्की, समाज में आपकी रैंकिंग। प्रॉब्लम यह है कि लोग अक्सर स्टेटस के पीछे भागते हैं, ये सोचकर कि वो वेल्थ कमा रहे हैं, लेकिन असली गेम है वेल्थ। सो व्हाट्स ट्रू वेल्थ? असली दौलत वो चीज़ है जो आपको फ्रीडम दे। इट्स अबाउट हैविंग एसेट्स जो आपके लिए 24/7 बिना रोके काम कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, आपके इन्वेस्टमेंट्स या एक कंप्यूटर प्रोग्राम या रोबोट्स इन अ फैक्ट्री जो आपके लिए पैसा बना रहे हैं जब आप आराम कर रहे हो। यही है असली आज़ादी, द फ्रीडम टू कंट्रोल योर ओन टाइम। Alright, next up, why success isn't happiness. And this is the turning point in the journey. अब देखो, यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। चलो मान लेते हैं आपने ये वेल्थ की स्किल मास्टर कर ली। यू आर फाइनेंशियली फ्री, आपके पास एसेट्स हैं, पैसा आ रहा है। सो डज दैट मीन कि अब आप हमेशा खुश रहेंगे? यही वो सवाल है जहां ज्यादातर लोग, they get. Naval's answer to this is crystal clear. Success does not earn happiness. It's that simple. देखो, हम सबको बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, राइट? बेटा पहले सक्सेसफुल हो जाओ, फिर खुश रहना। बट द ट्रूथ इज, हैप्पीनेस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्किल। इसका फाइनेंशियल सक्सेस से, बिलीव इट और नॉट, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इट्स अ होल डिफरेंट गेम एंड यू हैव टू प्ले इट डिफरेंटली। And this breaks it down brilliantly. Think of life as two different games. पहला गेम, द मल्टीप्लेयर गेम, ये है वेल्थ और स्टेटस का गेम। ये कंपैरेटिव है, जीतने के लिए किसी और को हारना पड़ता है, राइट? इट्स ऑल एक्सटर्नल। फिर है दूसरा गेम, द सिंगल प्लेयर गेम, ये है हैप्पीनेस। ये पूरी तरह से इंटरनल है। यहाँ आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से है, और जीतने के लिए आपको किसी और की वैलिडेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम पैसों के मल्टीप्लेयर गेम में इतने अच्छे हो जाते हैं, वी गेट सो गुड एट इट, कि हम खुशी का सिंगल प्लेयर गेम खेलना ही भूल जाते हैं। हम बाहर के वैलिडेशन के पीछे इस रेस में इतना भागते हैं कि अंदर की शांति, अंदर की खुशी को बिल्ड करना, उसको कल्टीवेट करना, वी जस्ट फॉरगेट हाउ। Okay, next section, learning to be happy. Because happiness is a skill you can build. So the big question,
आखिर खुश कैसे रहा जाए। एंड हियर इज द गुड न्यूज़, बिल्कुल पैसा कमाने की तरह हैप्पीनेस भी एक स्किल है। इट्स नॉट मैजिक। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बस लकी होते हैं, नो। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप प्रैक्टिस करके, सीख कर, यू कैन एक्चुअली बिल्ड इट। Now, this quote from Naval, it's so interesting. Happiness is what's there when you remove the sense that something is missing in your life. ये थोड़ा सा काउंटर इंटुइटिव है, राइट? हम सोचते हैं कि खुशी कुछ पाने से, कुछ ऐड करने से मिलती है, एक नई कार, एक नया फ़ोन। बट नवाल कहते हैं, नहीं, खुशी वो चीज़ है जो तब बच जाती है जब आप अपने अंदर से ये फीलिंग हटा देते हो कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है। इट्स अबाउट सब्ट्रैक्शन, नॉट एडिशन। सो हैप्पीनेस एज अ स्टेट, ये ऑलवेज भी पॉजिटिव वाली चीज़ नहीं है, नॉट एट ऑल। इट्स अ स्टेट ऑफ पीस। नवाल कहते हैं कि पीस, शांति, ये हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेट है। थिंक अबाउट इट, जब हमारा मन पास्ट के रिग्रेट्स या फ्यूचर की एंजाइटी में नहीं उलझता, तब हम नेचुरली पीसफुल होते हैं, राइट? इट्स द एब्सेंस ऑफ डिज़ायर फॉर एक्सटर्नल थिंग्स। तो इस स्किल को बिल्ड कैसे करें? थ्रू हैबिट्स, सिंपल डेली हैबिट्स। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कुछ आपकी बॉडी के लिए, जैसे डेली वर्कआउट, कुछ आपके माइंड के लिए, जैसे मेडिटेशन, और कुछ, एंड दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, आपके एनवायरनमेंट के लिए, यानी हैप्पी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। ये सब छोटी छोटी प्रैक्टिकल हैबिट्स हैं, और इन्हें प्रैक्टिस करके आप अपने हैप्पीनेस का जो बेसलाइन लेवल है ना, उसे धीरे धीरे ऊपर उठा सकते। Okay, so let's put it all together. This is your new life formula. तो आखिर में लाइफ का फॉर्मूला क्या है? कैसे हम वेल्थ और हैप्पीनेस, इन दोनों गेम्स को, इन दोनों इंपॉर्टेंट गेम्स को एक साथ बैलेंस कर सकते हैं? वेल, नवाल इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं। एंड हियर इट इज, नवाल्स लाइफ फॉर्मूला। ये सब कुछ एक साथ जुड़ देता है। देखो, हैप्पीनेस 3 पिलर्स पर टिकी है: हेल्थ, वेल्थ एंड गुड रिलेशनशिप्स। सिंपल, राइट? और इन तीनों पिलर्स के भी अपने कंपोनेंट्स हैं, जैसे हेल्थ के लिए एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप। और वेल्थ का फॉर्मूला देखो, ये सिर्फ इनकम नहीं है, इट्स अबाउट टेकिंग योर एग्जिस्टिंग वेल्थ एंड मल्टीप्लाइंग इट थ्रू इन्वेस्टमेंट। ये एक पूरा कंप्लीट फ्रेमवर्क है टू एक्चुअली डिजाइन योर लाइफ। एंड दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस एंटायर डिस्कशन। हम अक्सर इन 3 चीजों के पीछे इस ऑर्डर में भागते हैं, पहले वेल्थ, फिर हेल्थ, और आखिर में जब टाइम मिलेगा तब सोचेंगे हैप्पीनेस के बारे में। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में है। सबसे जरूरी है हैप्पीनेस, बिकॉज ऑनेस्टली बिना खुशी के हेल्थ भी एक बोझ लगती है, और बिना हेल्थ के वेल्थ का तो कोई मतलब ही नहीं है। द रियल फाउंडेशन इज हैप्पीनेस। तो आखिरी सवाल ये आपके लिए है, वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में इन 3 चीजों का ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है? सोचिएगा जरूर। क्या आप भी वेल्थ के पीछे भागते हुए अनजाने में अपनी हेल्थ और अपनी हैप्पीनेस को पीछे छोड़ रहे हैं? मे बी, जस्ट मे बी, अब वक्त है इस ऑर्डर को क्वेश्चन करने का और अपनी लाइफ को एक सही फाउंडेशन पर बिल्ड करने का।